स्टूडेंट, आज का क्लास है मैथमेटिक्स बिना क्लासेस पर कैलकुलस। जो पिछली क्लास में एक कैलकुलस पर न्यूमेरिकल दिया गया था, ठीक उसी टाइप का मिलता जुलता हम कोई क्वेश्चंस लिख रहे हैं और उसको दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो ये है मैथ की क्लास और उसमें भी कैलकुलस, और उस कैलकुलस में भी चल रहा है डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। और ऐसे भी कैलकुलस के अंदर में तीन चीज़ आता है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस और एक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में चार कंसेप्ट है। नंबर 1 है फंक्शन, और सेकंड में है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और तीसरा में है डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, और चौथा में है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में आ जाएगा इनडिफरेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंट इंटीग्रेशन, और उसके बाद एक आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। यही 7 कंसेप्ट है। और फिर इसके कैलकुलस के पहले एक नंबर है जिसको 20वां नंबर में बोल सकते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री। और एकदम शुरू में अलजेब्रा है 9 चैप्टर्स, ट्रिगो है 4 चैप्टर, 9 4 13 हो गया, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6, 13 6 19 हो जाएगा, और 20 तो बता ही दिए। और उसके बाद ये हो जाएगा 21 नंबर फंक्शन, कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो जाएगा 22 नंबर। तो ये 23 नंबर है, चैप्टर 23। और ये चैप्टर 23 जो है टीएमएच बुक के मुताबिक है। और इसमें आज का जो कंसेप्ट होगा वो बताएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शंस का मतलब कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको बनाया जाता है उसको कहा जाता है चेन रूल। और पिछले क्लास में जो मैंने दिया था क्वेश्चंस, उसका भी कुछ अभ्यास कराना था। तो देखते हैं, सबसे पहले कुछ टॉपिक्स पढ़ा देते हैं, तब फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में हम वो एप्लीकेशंस को कराएंगे। अभी कुछ नया टॉपिक्स पढ़ा देते हैं। इसका नाम है मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। और इसका दूसरा एक नाम और भी है, कंपोजिट फंक्शन। और इसी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग को सीखना है। मतलब है ये फंक्शन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन, और इसी का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब इसके आगे लिख देते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। लेकिन यहाँ पर कोई भी कंपोजिट फंक्शंस या फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिटेल नहीं बताया जा रहा है। ये अलग वीडियो में पढ़ाया जाएगा जब कंपोजिट फंक्शन पढ़ाना होगा। तो अभी सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन में कैसे एप्लीकेशन होगा वो मैं बता रहा हूँ। इसका है सिंपल कि जो भी पहले क्वेश्चन होता था तो वो कैसा था। तो एक था कि y बराबर fx था, और वो x का पावर n था, जिसको हम लोग बोलते थे पावर फंक्शन। और दूसरा कैटेगरी में आ रहा था जिसमें कि ट्रिगो फंक्शन था, y = fx = sin x, या ETC लिख दिए। ETC का मतलब हो गया y बराबर cos x, y बराबर tan x, y बराबर cot x, y बराबर sin x, y बराबर cosec x। इसके अंदर में 6 ठो आएगा और इसके अंदर में 4 आएगा, इससे रिलेटेड अलजेब्रा वाला, जिसका फिर डिफरेंशिएशन का हम 20 ठो फार्मूला दिए थे। और फिर तीसरा में आ रहा है जिसमें कि y fx होगा इनवर्स टाइप का होगा, इनवर्स सेकुलर फंक्शन। ऐसे में ETC लिख दिए। यहाँ भी ETC का मतलब है कि एक लिखे हैं sin इनवर्स x, तो दूसरा होगा cos इनवर्स x, फिर आएगा tan इनवर्स x, फिर आएगा cot इनवर्स x,
फिर आएगा सेक इनवर्स एक्स, फिर आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, ऐसे करके 6 है। तो 6 6 12 4 16 हो गया। फिर एक और आएगा जिसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसमें आएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ पर आएगा a का पावर x, और नहीं तो एक दूसरा भी आता है और भी लिख देते हैं कि e का पावर x, मतलब यहाँ पर अलग से लिख देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। तो ये दो जो आ रहा है इसमें दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ स्पेशल e लिखा हुआ ये जनरल है, और पांचवा एक और था जिसको बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो log ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू बेस e। और नेक्स्ट हो गया इसी में आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके अंदर में आएगा log विद रिस्पेक्ट टू बेस e, और इसी को चाहे तो लिख सकते हैं ln, और x जनरली x पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर मॉड लगा सकते हैं। यहाँ बेस छिपा हुआ है e, तो आ जाएगा ये नेचुरल लॉग ऑफ x मॉड x। तो इस तरह से ये 5 फंक्शंस है। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं जो पांचवा नंबर है वो कैसा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये, इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन पांचवा नंबर ए वाला, और जो 4 नंबर में है यह है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये हो गया इनवर्स फंक्शन। और ये है सर्कुलर फंक्शन, या दूसरा नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और ये है पावर फंक्शन, जो कि स्पेशली ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, इसको बोल सकते हैं ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और जो बच गया ये सब ये कहलाता है नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और ये जितना भी फंक्शन लिखे हैं सब कैसा है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन। और इसी का स्पेशल केस जो पहला वाला है उसका स्पेशल केस में आएगा कि जो पावर n है, यहाँ पर n क्या है, तो n यहाँ पर है रैशनल नंबर। लेकिन अगर इसका स्पेशल केस निकालेंगे, स्पेशल केस y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर n, और यहाँ n को मान ले रहे हैं वेयर n इज इक्वल टू होल नंबर। होल नंबर मतलब हो गया 0 1 2 3 4 5, तब उस समय ये कहा जाता है मोनोमियल। और ऐसा ही बहुत सा टर्म आ जाएगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसका पावर मिनिमम होगा 0, और उसके बाद बढ़ा सकते हैं पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके n तक, जो एक एग्जाम्पल के रूप में हम लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल ऑफ x इन n डिग्री, तो इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू पी एन एक्स, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है a नॉट एक्स टू द पावर n, a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2, ऐसा ऐसा बीच का टर्म चाहे तो लिख सकते हैं। तो लॉजिक देखेंगे, यहाँ हिडन है n, सब में n छिपा हुआ है, तो ये कैसे आएगा पावर n माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे जनरल टर्म में a r, और जब a r लिखेंगे तो यहाँ साइलेंट में है n, तो n माइनस r, x का पावर में हो गया n माइनस r। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में आ जाएगा a n, और a n आएगा तो इसका पावर में आएगा x का पावर में n माइनस n, जिसको बोल सकते हैं 0, और x टू पावर 0 1 होता है अगर x 0 नहीं है तो, इसलिए a n आ गया। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि वेयर ऑल इज बिलोंग्स टू रियल नंबर and this a naught
शुड नॉट बी जीरो और n होना चाहिए होल नंबर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इन n डिग्री. कैसे? y को fx लिखे हैं और p n x आ गया. पहला में a0, a1, a2 ऐसे ऐसे करके ar तक लिखा हुआ है और लास्ट में an लिखा हुआ है. और इसी को अगर और चाहे तो लिख सकते हैं शॉर्ट में. ये लास्ट टर्म जो जनरल टर्म है, ये टर्म का संख्या कितना होगा? ये सेकंड है तो थर्ड आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आर आ रहा है, तो आ जाएगा टी आर प्लस 1 सिग्मा. और इसी को और एक लिख सकते हैं सिग्मा और इसका वैल्यू पुट कर देंगे ए आर एक्स टू द पावर n माइनस आर. और यहीं पर आर को रन करा देंगे. मिनिमम आंसर आर का 0 और आर का मैक्सिमम आंसर n तक जाएगा. और अगर नहीं भी लिखना चाहेंगे ये सब तो सीधा ए आर एक्स टू द पावर n माइनस आर लिखते हैं. और इसी तरह एक और फंक्शन आएगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं 7वां नंबर में रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन तो उसमें क्या होगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक लिखेंगे पी एम एक्स, आइए लिखेंगे पी एम एक्स. और क्लियर है कि पी एम एक्स मतलब हुआ पॉलिनोमियल इन x ऑफ m डिग्री और ये हुआ n डिग्री का. जैसे ये लिखे हैं n डिग्री का तो उसी तरह m डिग्री का लिखेंगे. जब m डिग्री का लिखना होगा तो सभी में मान लिया जाए कि इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा लिख ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसके आंसर में आया मान लिया जाए ए नॉट, इसके बाद लिख दिए x का पावर में n, फिर a1 x का पावर में n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2. ज़्यादा अच्छा रहेगा m लिखा हुआ है m ही लिख दे सब में, यहाँ भी m कर देते हैं और यहाँ भी m करते हैं. 3 टर्म लिख दिए, लास्ट टर्म लिख देते हैं. मान लिया जाए m तक है तो आएगा am और डिवाइडेड बाय, अब लिखेंगे जिसमें कि n डिग्री का लिखना है तो a की जगह b लिख देंगे. b नॉट x का पावर में n है, फिर b1 x टू पावर n माइनस 1, फिर b2 x टू पावर n माइनस 2 और फिर लास्ट में हो जाएगा bn. जहाँ वही कंडीशन रहेगा जो पहले बताए थे कि all is belongs to real number and a naught should not be 0, n must be whole number. तो उसी तरह नीचे के लिए भी हो गया कि all b's are real number and b naught should not be 0 and n must be the whole number. तब ये जो दो पॉलिनोमियल डिवाइड है इसी को बोलते हैं रैशनल फंक्शन. और आने वाले दिन में इसका भी हम लोग निकालेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन, फिर इसका निकालेंगे ग्राफ खींचना, फिर इसका लिमिट निकालना, कंटिन्यूटी निकालना, डिफरेंशिएशन निकालना, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर ग्राफ खींचना और इसको n बार डिफरेंशिएट करना और इसी को इंटीग्रेट करना, एक बार या दो बार या तीन बार या चार बार या n बार. तो कहने का मतलब एक ही प्रश्न में लाखों करोड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और इसी का डोमेन और इसी का रेंज और इसी का क्रिटिकल पॉइंट. तो एक ही ऐसा अगर लिया जाए, इसी पर जितना रिसर्च किया जाए तो रिसर्च किया जा सकता है. इसलिए आप लोग लोगों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं कि ऐसा एक टॉपिक्स मिला तो इस पर आप जितना चीज़ सोच सकते हैं, जस्ट लाइक इक्वलिंग टू PhD, जितनी भी बातें हो रही है सब निकालिए. मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि क्या क्या चीज़ का होगा. पहला होगा इसका निकालना है ग्राफ, फिर इसका निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, फिर निकालना है इसका फंक्शनल वैल्यू, फिर इसका निकालना है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एक बार डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएट, n बार डिफरेंशिएट, फिर इसका आएगा पार्शियल फ्रैक्शन ताकि इसका फिर इंटीग्रेट कर सके. एक बार इंटीग्रेट, फिर उसको दो बार, तीन बार, चार बार, n बार इंटीग्रेट और इसका डोमेन निकालना है, इसका रेंज निकालना है. तो कहने का मतलब एक ही प्रश्न के अंदर में बहुत सा चीज़ आ गया.
तो एक्चुअली ऐसे ही पढ़ाया जाता है जेईई एडवांस के लिए। जब तक कोई टॉपिक्स का डेप्थ नहीं होगा तब तक कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत सा चीज मिक्स होकर के आता है। तो सीधा समझिए कि मैं थोड़ा अभी फंक्शन और फंक्शन में घुसने के पहले का एक बात बता रहा हूँ कि ये जितना भी दिखाई दे रहा था, तो पहला मैंने जो V2 फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का दिया था, तो उसमें क्या था कि सभी का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसा होगा, स्पेशली डिफरेंशिएशन। और फिर इसके बाद सेकेंड लॉट में मैंने बताया था कि इन सभी को U V W माना जाए, और तब फिर एक आएगा स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन की जगह आएगा कि फंडामेंटल फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, जिसको हमने लिखा था, इसको मान लिया जाए U, इसको V, इसको W। तो कोई भी U V W के टर्म में एक बार ऐड किया हुआ है, फिर सब्ट्रैक्ट है, फिर ज़्यादा बार ऐड है, फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है कोई फंक्शन, या उसका डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशंस है, या लीनियर कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ था, तो सब का डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या होगा। तो ऐसा करने से सीधा ये सब क्वेश्चन एक साथ मर्ज हुआ और तब उसके डिफरेंशिएशन के बारे में बोला गया। तो वो ही हम क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए आप लोग को होमवर्क के रूप में। तो यहाँ मैं इसलिए इन सारी बातों को मैं बोल रहा हूँ कि पहला स्टेज हम लोग पार कर चुके हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। दूसरा स्टेज भी हम लोग पार कर चुके हैं कि कैसे, मतलब एक फंडामेंटल जो फार्मूले होते हैं U V W के टर्म में, अगर वो फंक्शंस दो लिया जाए या दो से ज़्यादा लिया जाए, अगर उसका अलजेब्रिक एक ऑपरेशन किया जाए, तो अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, तो अलजेब्रिक ऑपरेशन का मतलब यहाँ देखो कैसा है बताते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन फंक्शंस। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस में सबसे पहला आएगा एडिशन। तो जब ऐड करेंगे तो इस टाइप का आएगा, fx एक ले लिए फंक्शन और दूसरा ले लिए gx, और अब ये कोई फंक्शंस आया जो इसको हम लिख देते हैं, मान लिया जाए hx, और हमको चाहिए कि इस hx का डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा इसी टाइप का आ जाएगा जिसमें कि यही hx है लेकिन ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। और इसी तरह तीसरा आएगा, यहाँ लिख देते हैं कि hx है लेकिन कैसा है, तो ऐड भी नहीं है सब्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं मल्टीप्लाइड है, fx इंटू gx, और तब इसको फिर डिफरेंशिएट करना है। चौथा हो गया, फिर एक नया hx है जो fx बाई gx है, जहां पर कि gx को जीरो नहीं होना चाहिए। तो चार तरह का ऑपरेशंस हुआ। जैसे हम लोग कोई दो नंबर लेते थे तो दो नंबर को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर नंबर नहीं ले करके फंक्शन लिया गया है जो कि कोई एक्सप्रेशन है x के टर्म में, सिंगल वेरिएबल का, और उसको हमने डिफरेंशिएट करने हैं, इसको भी और इसको भी और इसको भी इसको भी। तो यही वाला चीज़ हम एप्लीकेशंस के तौर में दिए थे। 3 क्वेश्चंस, एक था ऐड सब्ट्रैक्ट के साथ वाला, दूसरा था मल्टीप्लाइड का, और तीसरा था डिवाइड का। सभी में यही बेसिक लग करके, मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन हुआ था फंक्शंस का, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन फंक्शंस। तो जस्ट इसके बाद का लाइन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस या अलजेब्रिक ऑपरेटेड फंक्शंस। यहाँ फंक्शंस का मतलब दो या दो से ज़्यादा है, और उसमें हमने ऑपरेशन किया है अलजेब्रिक ऑपरेशन, या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड, और तब उसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो उसी को कहा जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेटेड फंक्शंस, जो कि एप्लीकेशंस में मैंने 3 क्वेश्चन दिया था।
तो वो वाला क्वेश्चन तो मोटे तौर पर आप लोग सबके घर में बनाए ही होंगे, तो उसको भी बताना है, लेकिन हमको उसके आगे का कड़ी बताना है कि फंक्शन और फंक्शन कंपोजिट फंक्शंस का कैसे डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले तो ये जितना बताएं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और तब इसके बाद और बताएंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। तो अब इसको थोड़ा कंक्लूजन में लाते हैं, तब फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन और फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं बताएंगे। अभी मैंने यही बताया कि जो भी पहला कैटेगरी में होता है स्टैंडर्ड फंक्शंस, वो 20 ठो है, जिसमें इसके अंदर में 4 था, इसमें 6 है, इसमें 6 है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 था, लॉगरिथमिक में 2 था। तो जोड़ लिया जाए 4 6 10, 6 16, 2 18, 2 20, 20 टोटल था। और 20 का एकदम डिफरेंशिएशन वाला स्पेशली याद कर लीजिए, और उसका भी प्रूफ होता है, लेकिन वो अभी हम नहीं बता रहे, उसका भी एक अलग क्लास देंगे कि अलग अलग, जैसे कि y बराबर साइन एक्स है तो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे आया, या y बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे आया, या y बराबर ए एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकला, फिर इतना y बराबर इतना है तो कैसे आया, फिर y बराबर इतना है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकला, फिर इसका कैसे निकला, फिर इसका कैसे निकलता है। तो ये सारा चीज कहलाता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वो कराया जाएगा, उसका वीडियो एक अलग बनेगा। लेकिन अभी क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन जानने के बाद तब सेकंड ऑप्शन में था यू वी डब्ल्यू वाला, मतलब यू वी डब्ल्यू के टर्म में इसी को हम लोग बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं वी। और जैसे यू और वी को ऐड कर दिए, या सब्ट्रैक्ट कर दिए, या मल्टीप्लाई कर दिए, या डिवाइड कर दिए, तो आने वाले दिन में पता चलेगा कि इस फंक्शंस का हमको चाहिए डोमेन और रेंज। तो उस समय निकालने का तरीका क्या होता है, जब कभी भी 2 फंक्शन ऐड है तो ओवरऑल इसका अगर डोमेन निकालना है, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इंटरसेक्शन। सब्ट्रैक्ट भी है तो अलग अलग निकाल करके इंटरसेक्शन, सेट थ्योरी जैसा। और मल्टीप्लाइड में भी है तो भी उसी तरह इसका निकाल के इंटरसेक्शन, और डिवाइड में भी है तो उसी तरह इसका निकाल करके इंटरसेक्शन से बच जाता है। और ये वाला gx should not be 0, वो कंडीशन खाली देना पड़ता है। लेकिन डिफरेंशिएशन करना है तो ये सारा बनेगा यूजिंग यू वी डब्ल्यू। तो ये सब का जो लिखे हैं ना यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेटेड फंक्शंस, तो इसी को बोल सकते हैं जो यू वी डब्ल्यू वाला जो फॉर्मूला दिए थे, उसी से ये वाला सेकेंड टॉपिक्स हो रहा है कि कैसे डिफरेंशिएशन वाला इस टाइप का देखिए, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, जिसको मैंने लिखा था डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, तो इसी में ETC लिख रहे हैं। तो इसी तरह का जो फॉर्मूला था वो इससे जुड़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटेड फंक्शंस का कैसे निकलता है, तो ये वाला लॉजिक लगाया जाता है, और तब ये सारा फंक्शन ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सेपरेट हो जाता है। और वो फार्मूला फिर स्टैंडर्ड जो 20 फार्मूला है उसी के यूज से ही सब बन जाएगा। और यहाँ फंक्शंस का जो भी मैंने बताया है शॉर्ट में नाम है आईलेट। आईलेट, आई का मतलब हो गया इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर काउंट करेंगे कि आई कहाँ है, तो आई हो गया इनवर्स, ए वाला हो गया आई इनवर्स 3 नंबर। फिर नाम है एल लॉगरिथमिक, तो ये 5 नंबर है लॉगरिथमिक। फिर है ए अलजेब्रिक, तो ये पहला वाला है अलजेब्रिक। और फिर उसका बाद टी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, तो ए वाला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। फिर ई है तो ए वाला हो गया लास्ट वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस तरह से ये आईलेट ही अभी तक पॉपुलर फंक्शंस है। वैसे और भी बहुत फंक्शन होता है जिसको हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो वो आएगा इसके बाद में। एक तो आएगा इरेशनल फंक्शन, फिर और एक आएगा अलजेब्रिक फंक्शन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शंस। तो इसका वीडियो एकदम अलग से बनेगा पीस वाइज फंक्शंस का। इसी में आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, एसजीएम फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन, वो सब आएगा इसके अंदर।
तो इस तरह से ये मैंने अभी नाम बताया, और ये सारा जो भी दिए हैं कोशिश करिए कि सभी का जो भी कंसेप्ट बताए हैं ये स्टैंडर्ड फार्मूला वाला और यूवीडब्ल्यू वाला, उसके हेल्प से सारा का सारा आंसर्स का डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं। जैसे होमवर्क में एक तो ये जो लास्ट वाला लिखे हैं रैशनल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए, एक बार डिफरेंशिएट, 2 बार 3 बार नहीं, बस डिफरेंशिएट इसको। और फिर उसी तरह ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको भी डिफरेंशिएट करके देखिए, और फिर उसी तरह जो भी और नया क्वेश्चन हम देंगे तो उसको भी करना है। तो आज का वीडियो इसी पर रखते हैं ताकि ये थोड़ा रिव्यू कराएं हम लोग कि कौन कौन फंक्शंस का मतलब हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन 20 पढ़ लिए हैं, और कौन ऐसा यूवीडब्ल्यू से जुड़ा हुआ था तो उसके लिए कैसे जो स्टैंडर्ड फंक्शन था उसी का ऑपरेशन किया गया है, जोड़ घटा गुना भाग, और तब उसके बाद डिफरेंशिएशन करना। तो इतना सारा चीज़ जो है 11th क्लास के भी बुक्स में मिलेगा। लेकिन अब जो इसके बाद का कड़ी आएगा जिसको फंक्शन या कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और ये अभी मैंने आज के टॉपिक्स में मैंने नहीं बताया, और आज के टॉपिक्स में मतलब इसका प्रीलिम है ये, मैंने बोल सकते हैं प्रीलिम ऑफ योर कॉम्पोजिट फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ फंक्शन में घुसने के पहले की कहानी है। और ये सारा जो डिफरेंशिएशन कराते हैं इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है। फिर ये जो भी फंक्शन ऑफ फंक्शन आएगा ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन में आता है। फिर इसके बाद आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो जब आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन तब बताएंगे कि क्या होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, लेकिन ये जो पूरा है एक्सप्लिसिट फंक्शन का ही पार्ट है, और फंक्शन ऑफ फंक्शन भी एक्सप्लिसिट फंक्शन का ही पार्ट है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं। ओके।